एक संतानहीन राजा था। उसे संतान की अभिलाषा थी, इसलिए उसने एक दिन ज्योतिषशास्त्र ग्रंथों के ज्ञाता एवं परम विद्वान पंडितों तथा ऋषियों से निवेदन किया कि विप्रवर, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे संतान हो सके। पंडितों ने कहा, राजन, तुम्हारे एक लड़की होगी जिसका पति 1 साल के बाद मर जाएगा। यह प्रभु का लिखा हुआ है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन प्रभु का लिखा कौन मिटा सकता है। समय पाकर राजा के एक सावित्री नाम की लड़की पैदा हुई। यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर थी। जब वह 18 वर्ष की हुई तो राजा को विवाह की चिंता हुई। तभी एक दिन नारद जी वहाँ आए। राजा ने उनको दंडवत किया तथा सावित्री को उनके सामने प्रस्तुत किया। उनके प्रणाम से प्रसन्न होकर नारद बोले कि राजा, पुत्री से वर चुनने को कहो। यह सुनकर राजा ने सावित्री की ओर देखा। नारद जी की आज्ञा राजा ने स्वीकार कर ली। सावित्री को रथ देकर सखियों को साथ में दिया। वर की तलाश में एक दिन सावित्री एक वन में पहुंची। वहां उसने सत्यवान को लकड़ी काटते हुए देखा और सत्यवान को ही वर चुन लिया तथा सत्यवान से परिचय पूछने लगी तो उन्होंने सब बातें सत्य सत्य बता दी। सावित्री ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। सत्यवान ने मना किया कि मैं जंगल में रहने वाला, तुम महलों में रहने वाली, मेरे साथ किस तरह निर्वाह कर सकोगी। मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं लकड़ी काटकर जीवन का निर्वाह करता हूँ। मेरे पास आपको सुख नहीं मिल सकता, इसीलिए मेरा आपका विवाह सफल नहीं हो सकता। सावित्री ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। मैं तुम्हारे साथ वन में रहकर जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ विवाह कर लें। यह सुनकर सत्यवान ने विवाह स्वीकार कर लिया। तभी वहाँ नारद जी आ गए और सत्यवान को पति रूप में देखकर बोले कि इसकी उम्र तो केवल 1 साल है। वह एक एक दिन करके दिन गिनती रही। जब उसके पति की मृत्यु का दिन निकट आया तो उसने 3 दिन पहले से उपवास करना शुरू कर दिया। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर वन में जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। सत्यवान ने वन में जाकर फल फूल तोड़कर उसे दिए। बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। उसके सिर में दर्द होने लगा। उस समय वह नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। इतनी देर में ही यमराज आ गए और सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने बहुत मना किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरा पति जा रहा है, मुझे भी ले चलो। इस पर प्रसन्न होकर यमराज ने कहा कि कोई वर मांग लो। सावित्री ने पहले सास ससुर की आंखें मांगी, फिर अपने पिताजी का छिना हुआ राज्य मांगा। यमराज ने कहा, चलो दे दिया। अब सावित्री ने अपने भाई के लिए वर मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। तब यमराज ने कहा कि अब लौट जाओ। फिर भी सावित्री नहीं मानी। यमराज ने उसे चौथा वरदान देने को कहा। तब सावित्री ने यमराज से सत्यवान से उसके 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने दे दिया और सत्यवान को मुक्त कर दिया। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और वे दोनों खुशी खुशी अपने आश्रम में जाकर सुखपूर्वक रहने लगे।